यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है तो एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b और ए बी होंगे। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है अलजेब्रा और इसे कहते हैं बीजगणित। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 से क्या है कि एक समीकरण दिया है जिसका मूल है ए और बी। ठीक है, ए समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसका मूल दिया है ए और बी। हमें दूसरा समीकरण निकालना है जिसका मूल है 1/a प्लस 1/b और दूसरा मूल जो है वो है ए बी। क्लियर? अब देखो, जो पुराना समीकरण दिया है उससे हम निकाल सकते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो अभी हम निकालेंगे क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ए बराबर क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कैपिटल है, इसको नाम दे देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ए और बी छोटा वाला इसका मूल मारा गया। तो ए बराबर हो गया -1। नाम में कुछ भी नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हो, x1 x2 x3 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर 1 हो गया, -1 नहीं 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1। फिर x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1। तो b बराबर 1 हो गया। c बराबर लास्ट टर्म क्या है? -2 है तो c बराबर -2। क्लियर? अब मूलों का योग फॉर्मूला है, नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। मूलों का योग, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू -b/a होता है। मूलों का योग यानी कि मूल जो है दुगो मूल उसका योग, तो मूल जो दुगो है a प्लस b है, इसका योग -b/a। माइनस b का वैल्यू 1 है, a का भी वैल्यू 1 है, यानी कि a प्लस b हमें निकल रहा है, इसलिए a प्लस b हम नीचे लिख दे रहे हैं। चलो, इसलिए a प्लस b का वैल्यू निकल गया -1। उसी तरह अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल यानी कि ए बी का गुणनफल बराबर ए बी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला है c/a। सो इसलिए ए बी बराबर क्या होगा? c/a के जगह पे -2 है तो -2/1, ए के जगह पे 1, तो ए बी का वैल्यू हमें मिल रहा है -2। क्लियर? अब ये हम निकालें क्यों है a प्लस बी और ए बी, ये हम क्यों निकाल रहे हैं? इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए 1/a प्लस 1/b का वैल्यू निकालने के लिए। देखो 1/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या होगा? 1/a प्लस 1/b, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका एलसीएम ले लो तो ए बी और ऊपर b प्लस ए होगा। अब b प्लस ए या a प्लस बी बात एक ही है, तो a प्लस बी का वैल्यू -1 है, इसके जहां पे -1 और ए बी का वैल्यू -2 है। क्लियर? माइनस खत्म हो गया, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 1/2। इसका वैल्यू कितना मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है। और ए बी का वैल्यू तो यहां ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो इसका वैल्यू -2 मिल रहा है। तो ये जो है, ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है ये मूल है। ठीक है, ये क्या है? मूल है। इसका नाम दे देते एगो का अल्फा, है ना, a प्लस बी यहां लिख दे रहे हैं। सारा कुछ यहाँ कंफ्यूजन दूर हो रहा है, सब कुछ लिख दे रहे हैं हम, क्या है क्या नहीं। a प्लस बी को बराबर अल्फा मान लिए, इसका एगो मूल, ठीक है, इसका वैल्यू 1/2 आया, नीचे आया हुआ है, और इसको मान लिए ए बी को बीटा मान लिए, इसको बीटा मान लिया, सॉरी अल्फा लिखिए, तो ए बी का वैल्यू लिखा हुआ है कितना? -2 बराबर -2। क्लियर? अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक रूल है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए रूल है। रूल क्या है? द्विघात समीकरण, पहले हम यहां से इस समीकरण के लिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण जब बनाओगे, आप चाहो तो समीकरण में ही करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको अलग करके कर दे रहे हैं। ठीक है,
मूलों का योग। अब इससे इस नया समीकरण जो बन रहा है उसके लिए मूलों का योग, इसमें नहीं घुसाना, ये मूलों का योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा। नया समीकरण करेंगे, अल्फा कितना है 1/2 है और बीटा है -2, यानी कि -2। तो इसका काम खत्म, यहां से 1/2 -2 होगा इज इक्वल्स टू, अब 2 में 1/2 घटा दो, 3/2, 2 दूनी 4 -1, यानी कि बड़ा वाला टर्म माइनस में, सो -3/2। ये सब कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, सेम वही कंडीशन रूल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है -2, ये कटेगा, इसका वैल्यू -1 हो गया। क्लियर। अब रूल क्या है द्विघात समीकरण का, अगर नहीं आ रहा है तो इसे भी आप नोट कर लो। द्विघात समीकरण बनाने का रूल क्या है, x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। क्लियर। ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला है। इज इक्वल्स टू x² माइनस मूलों का योग, x इंटू मूलों का योग, चलो पहले मूलों का योग लिख लेते हैं, क्या है -3/2, -3/2 x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -1, -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो, नया द्विघात समीकरण बनेगा। तो x² माइनस माइनस प्लस 3/2x -1 बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ बराबर नहीं और एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 नीचे का एलसीएम 2 नहीं होगा, अरे इतना करके दिखाना पड़ेगा, 2 होगा ये। सो 2x² प्लस 3x यहाँ -2। क्लियर। हाँ, इज इक्वल्स टू 0। अब ये कोना कोनी गुना, तो 2 का काम खत्म, इसलिए 2x² प्लस 3x -2 बराबर 0। ये नया द्विघात समीकरण आपका बना हुआ है। 2x² प्लस 3x -2 बराबर 0, यही है ना, 2x² प्लस 3x -2 बराबर 0। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। क्या करना है इसमें, देखो जो पुराना समीकरण है उससे ABC निकालनी है। मूलों का योग इक्वल्स टू -b/a, यानी कि a प्लस बी जो मूल दिया है उसका योग -1/1, a प्लस बी का वैल्यू -1। मूलों का गुणनफल ab इक्वल्स टू c/a, ab का वैल्यू आया -2। अब ये जो दो नया समीकरण के लिए जो मूल दिया है दो को, तो 1/a प्लस 1/b वैल्यू डाल दिए, 1/a प्लस 1/b का वैल्यू 1/2 आया है, इसको अल्फा मान ली, और ab का वैल्यू -2 है, इसको बीटा मान ली। ये नया समीकरण का 2 मूल हो गया। उसके बाद मूलों का योग निकालनी है नया समीकरण के लिए, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, -3/2 वैल्यू इसका, और इसका वैल्यू -1। अब द्विघात समीकरण बनाने का नया रूल क्या है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू बैठा देना है, इससे आपका नया द्विघात समीकरण निकल जाएगा। 2x² प्लस 3x -2 बराबर 0, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय